ठीक है, क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन का रूल क्या अपना, मॉडुलस x इक्वल्स टू x अगर ये x पॉजिटिव है और माइनस x अगर x नेगेटिव, ठीक है। जैसे 2 अगर हमारे पास एक नंबर है जिसमें हमने मॉडुलस लगाया तो 2 क्या अपना पॉजिटिव है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे ओपन करके 2 लिख देंगे क्योंकि पॉजिटिव के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। निगेटिव 2 पे अगर मॉडुलस लगाएंगे तो उसके साथ निगेटिव का साइन आएगा, अगर मॉडुलस हटेगा तो माइनस का साइन लगाएंगे और -2 की वैल्यू है वो लिखेंगे, ये हो जाएगा 2। अब अपने पास क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, तो अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये पता कैसे करें, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो इसको पॉजिटिव पे ओपन करेंगे और नेगेटिव होगा तो माइनस के साथ ओपन करेंगे, है ना। रूल तो यही कहता है मॉडुलस का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है किसका, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ आप लोगों ने बना लिया है। y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ कैसे हो, y इक्वल्स टू यहाँ से जाएगा ये और इस तरह से ग्राफ होगा, है ना। ऐसा ग्राफ आएगा, आया आप लोगों का ग्राफ। तो अब ये ग्राफ जो है वो लाइन से नीचे कब है, जब x की वैल्यू -3 से पीछे, है ना। और ग्राफ लाइन से ऊपर कब है, जब ये -3 से राइट साइड है। तो इसके 2 आंसर होंगे, x प्लस 3 लिखेंगे जब ये x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3, ठीक है। और इसका दूसरा वैल्यू क्या होगा, -x प्लस 3 जब x लेस देन -3। समझ में आई बात। तो ग्राफ से हमें पता लगता है कि कब ये पॉजिटिव और कब ये नेगेटिव, ठीक है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं कितना आता है, 1 प्लस 3 4 पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ये -3 से ऊपर वाली वैल्यू, अगर -3 से नीचे वाली वैल्यू रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, चेक करो। -4 रखोगे क्या आएगा, -1 आएगा, नेगेटिव आएगा ना, इसलिए उसमें माइनस लगेगा। समझ में आया। तो कैसे डिसाइड करते हैं, ग्राफ से चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे पॉइंट को फाइंड करना, हर बार तो ग्राफ बना नहीं सकते, ग्राफ बनाने में टाइम लगता है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जो भी मॉडुलस के अंदर है उसको 0 करना है। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आई, -3, है ना। तो इसलिए -3 से ज़्यादा वैल्यू पे पॉजिटिव रखना है, -3 से कम वैल्यू पे नेगेटिव रखना है। समझ में आ गई बात या नहीं। इसका शॉर्टकट रूल क्या रखेंगे कि जो भी मॉडुलस के अंदर है उसको क्या कर देंगे, जो भी मॉडुलस के अंदर है उसको 0 करना सबसे पहले, और वो पॉइंट निकालना, और उस पॉइंट के राइट साइड में पॉजिटिव रखना है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ठीक है, याद रहेगा। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन देते हैं, जनरली सॉल्व कीजिएगा आप। मॉडुलस 2x प्लस 5, इसका बताइए क्या, ये 2x प्लस 5 कब होगा और -2x प्लस 5 होगा, बस x की वैल्यू बताइए आप। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू इधर, समझ में आ गई बात। अब मॉडुलस थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो अभी तो हमने लीनियर इक्वेशन अंदर रखा है, अब अंदर आएगा क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक का मॉडुलस आ जाएगा तो क्या होगा बताओ, x² - 5x + 6, ये कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा, इसका तो ग्राफ देखना ही पड़ेगा।
ग्राफ देख क्वालिटी के लिए हमने क्या बताया था कि अगर ए पॉजिटिव है तो इसका ए पॉजिटिव है ना, लीडर इसमें कौन है, पॉजिटिव है। तो जब लीडर पॉजिटिव है तो हमने क्या डिसाइड किया है कि ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है। तो जब रूट्स के बीच में वैल्यू लेंगे तो निगेटिव होगा और रूट्स के लेफ्ट और राइट लेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो पहले इसका रूट्स निकालेंगे जीरो करके, जल्दी से इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 एंड 3 है ना। तो 2 एंड 3 नंबर लाइन पे लिखेंगे तो इधर आएगा 2, इधर आएगा 3। ग्राफ कैसा होगा, ऐसा टाइप है ना। तो आप बताओ पॉजिटिव कब लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अगर 2 के लेफ्ट में लो, 2 से कम लो तब भी पॉजिटिव, 3 से ज़्यादा लो तब भी पॉजिटिव। और निगेटिव वाला कब लेंगे इसकी वैल्यू, जब 2 लेस देन x लेस देन, इस ग्राफ में अभी हमने इक्वालिटी पढ़ाया था ना कि पॉजिटिव कब होगा x, ये ग्राफ पॉजिटिव कब है, जब 2 से कम है और 3 से ज़्यादा है। तो 2 से कम के लिए और 3 से ज़्यादा के लिए x के लिए ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। और 2 और 3 में क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए उस पर माइनस साइन। तो उस बीच में ग्राफ लाइन से नीचे है ना एक्स एक्सिस से, तो निगेटिव है। और जब निगेटिव का मॉडुलस होता है तो क्या लगाते हैं उसमें, समझ में आई बात। अब मॉडुलस ठीक लगा, अभी मॉडुलस साइन में भी आएगा, मॉडुलस ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगा, सब जगह है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो लीनियर वाले पहले प्रैक्टिस कर लो कुछ क्वेश्चन, उसका से फिर क्वाड्रेटिक में हम आगे। जल्दी से आप बताओ 3x प्लस 6, इसको 3x प्लस 6 कब लिखेंगे और माइनस 3x प्लस 6 कब लिखेंगे, जल्दी से बताओ। ये लीनियर वाला है ना, जल्दी से बता दो। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x लेस देन माइनस 2 एंड माइनस, सिंपल है, आसान है ना। इसी तरह से x प्लस 5/2, इसमें क्या आ जाएगा, x प्लस 5/2, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 5/2 एंड माइनस x प्लस 5/2, x लेस देन माइनस 5/2। लीनियर वाला आसान दिखता है थोड़ा, नहीं क्वाड्रेटिक में थोड़ा कैलकुलेशन फैक्टर सब बहुत सारा चीज है, ठीक है। उसी तरह से 2x माइनस 8, इसका क्या होगा बोलो, 2x माइनस 8 एंड 8 माइनस 2x। अब माइनस नहीं लगाया मैंने, साइन ही चेंज किया, माइनस नहीं लगाया, साइन चेंज कर दिया, तो माइनस का काम हो गया ना। थोड़ा सा एडवांस करो अपने आप को, है ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि हर बार स्पून फिटिंग सही नहीं है ना, थोड़ा सा अपडेट तो करना ही पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन पे ट्राई करा लिया, आप उसका साइन चेंज करने वाला रूल अपना क्या हो जाएगा बताओ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, क्लियर है। x प्लस 1
एंड x बिलोंग्स टू n। थोड़ा सा नंबर भी इसमें डालते हैं। x plus 1 and x belongs to n, मतलब x क्या है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में अगर 1 जोड़ेंगे तो पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसको डायरेक्ट सिर्फ लिखेंगे x plus 1। कुछ कंडीशन डालने की जरूरत, थोड़ा सोचना भी है कि x किधर है वो पता करना। समझ में आया या नहीं? तो इसमें -x+1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा क्योंकि ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो अगर x के साथ कंडीशन दे दे तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सोचना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 2x + 3 and x belongs to -3 to 5। धीरे धीरे लेवल बढ़ाना ना मॉडुलस में। तो ये बेसिक अभी इतनी जल्दी सीख लोगे, आगे एग्जाम में उतना आसान होगा क्योंकि जेई ऐसे ही क्वेश्चन डालता है। वो मॉडुलस में अगर डाल देगा और साथ में डाल देगा x बिलोंग्स टू ये, अब वो रीजन डिफाइन कर देता है, उस बीच में x की वैल्यू के हिसाब से डालिए, पॉजिटिव कब होगा निगेटिव कब होगा। तो अपना पहले जीरो निकालेंगे, इसको रूल तो देखो, रूल अपना फॉलो करना है, रूल से पीछे नहीं हटना है, बाकी कंडीशन जो भी आ जाए। तो इसका रूल जब लगाते हैं तो कितना आता है? -3/2। इस बीच में आता है, आता है ना? तो यहाँ से लेकर के -3/2 तक वो नेगेटिव रहेगा और -3/2 से लेकर 5 तक में वो पॉजिटिव रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2x + 3 लिखेंगे पॉजिटिव वाला और -3/2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस में 2x + 3 और -3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन। जीरो वाला पॉजिटिव के साथ है, जीरो वाली वैल्यू किधर जाती है? पॉजिटिव के साथ लेकर के जाती है। ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, समझ में आ जाएगा ना? जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। तुम डाउट पूछो ना, तुम्हारा वो डाउट रिकॉर्डिंग आएगा टेस्ट में।